नमस्ते दोस्तों। घर के मुख्य द्वार पर भूल कर भी ना रखें ये 7 चीजें, वरना हो जाओगे कंगाल। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर का मुख्य द्वार सिर्फ भीतर आने का प्रवेश द्वार नहीं होता है, बल्कि ये घर में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश द्वार भी होता है। यह एक ऐसी जगह होती है जहाँ से हम बाहरी दुनिया से आकर घर में प्रवेश करते हैं। यह वह स्थान है जहाँ से लक्ष्मी और अच्छी किस्मत का प्रवेश घर के भीतर होता है। इसलिए घर के मुख्य द्वार को अच्छी तरह से सजाकर और साफ सुथरा रखना जरूरी होता है, जिससे माता लक्ष्मी का प्रवेश होने के साथ साथ सकारात्मक ऊर्जा भी घर में प्रवेश कर सके। वहीं कई बार यदि हम घर के मुख्य द्वार पर ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं, तो यह घर की आर्थिक स्थिति को खराब करने का कारण भी बन सकता है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में घर को धन की हानि से बचाने के लिए कौन सी चीजें घर के मुख्य द्वार पर भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, बाहर की तरफ मुख किए हुए लाफिंग बुद्धा। घर में लाफिंग बुद्धा रखना फैंटेसी के हिसाब से अच्छा माना जाता है और इसे चीनी वास्तुशास्त्र से जोड़ा जाता है। इसलिए कई लोग घर के प्रवेश द्वार पर लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखते हैं, जिसका मुंह घर के बाहर की तरफ होता है। इस तरह का लाफिंग बुद्धा घर में धन लाने की जगह आर्थिक हानि का कारण बन सकता है। ऐसा माना जाता है कि लाफिंग बुद्धा का मुंह बाहर होने का मतलब है धन का घर से बाहर जाना। इसलिए यदि आप घर पर लाफिंग बुद्धा रखते हैं तो इसका मुंह हमेशा घर के अंदर की तरफ रखें और धन की पोटली लिए हुए बुद्धा को रखें। नंबर 2, घर के मुख्य द्वार पर न रखें कूड़ादान। अक्सर लोग घर का कूड़ादान घर के बाहर यानी कि मुख्य द्वार के पास रख देते हैं, क्योंकि मुख्य द्वार लक्ष्मी का प्रवेश द्वार होता है। इसलिए इस जगह पर कूड़ादान रखने से माता लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती हैं और आर्थिक हानि होने लगती है। इसके अलावा घर के भीतर आने और बाहर जाने वाले के सामने कूड़ादान नजर आता है, जो घर के सदस्यों की बुद्धि को भी प्रभावित करता है और कलह का कारण भी बनता है। नंबर 3, घर के प्रवेश द्वार पर न रखे टूटा हुआ सामान। अक्सर लोग घर का टूटा फूटा सामान घर से बाहर निकालने के लिए इसे घर के मुख्य द्वार पर रख देते हैं। ऐसा करने से घर में आने जाने वाले सभी लोगों की नज़र इस सामान पर पड़ती है और यह आर्थिक हानि का कारण बनता है। घर की आर्थिक स्थिति ठीक रखने के लिए कभी भी घर के प्रवेश द्वार पर टूटा हुआ सामान जैसे टूटा फूटा फर्नीचर, खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान या अन्य कोई टूटा फूटा सामान ना रखें। नंबर 4, घर के मुख्य द्वार पर ना रखें झाड़ू। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार झाड़ू लक्ष्मी जी का स्वरूप होती है, इसलिए कभी भी झाड़ू को पैरों से नहीं छूना चाहिए। इसके अलावा झाड़ू को हमेशा घर की ऐसी जगह पर रखना चाहिए जिससे यह दूसरों की नज़र में ना आ सके। घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बाहरी लोगों पर भी इसकी नज़र पड़ती है और कई बार बुरी दृष्टि से घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। घर के बाहर झाड़ू रखने से लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती है। नंबर 5, घर के मुख्य द्वार पर न लगाए लक्ष्मी जी की मूर्ति। वास्तु के अनुसार ऐसी मान्यता है कि घर के मुख्य द्वार पर लक्ष्मी जी की किसी भी अवस्था में मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। कहा जाता है कि यदि घर में लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित होती है तो नियमित इसकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन घर के बाहर की तरफ लगाने से इसकी नियमित पूजा नहीं होती है और धन भीतर आने की जगह घर से बाहर जाने लगता है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि लक्ष्मी जी का मुख बाहर की तरफ होता है, जिससे धन घर से बाहर निकलने लगता है। नंबर 6, घर के मुख्य द्वार पर न रखें मनी प्लांट। बहुत से लोग सजावट के लिए मनी प्लांट के पौधे को घर के बाहर यानी मुख्य द्वार पर रख देते हैं। ऐसा करना वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि मनी प्लांट को धन का पौधा माना जाता है और इसे मुख्य द्वार पर रखने से सबकी नज़र इस पर पड़ती है, जिससे घर का धन व्यर्थ कामों में नष्ट होने लगता है। इसके अलावा कई लोग मनी प्लांट की पत्तियों या डाल को तोड़कर अपने घर में लगा लेते हैं, जिससे घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। घर के मुख्य द्वार पर कंटीले पौधे भी नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार पर कंटीले पौधे लगाने से घर में अशांति आती है और घर के लोगों के बीच आपसी सामंजस्य नहीं बन पाता है, जो लड़ाई झगड़े का कारण बनते हैं। नंबर 7, घर के मुख्य द्वार पर न रखे जूते चप्पल। ऐसा माना जाता है कि घर का मुख्य द्वार माता लक्ष्मी का प्रवेश द्वार होता है।
इसलिए इस स्थान को साफ सुथरा रखना जरूरी है, जिससे लक्ष्मी का घर में आगमन हो सके। घर के मुख्य द्वार पर भूलकर भी जूते, चप्पल या जूतों की अलमारी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी जी का प्रवेश द्वार बंद हो जाता है और घर में आर्थिक हानि होने लगती है। ऐसी मान्यता है कि जूते या चप्पल मुख्य द्वार पर रखने से आमदनी कम और खर्चे ज्यादा होने लगते हैं, जिससे व्यक्ति कंगाल हो सकता है। नंबर 8, बिजली के तार मुख्य द्वार पर। बिजली के ओले तार शुभ नहीं हैं, ये आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार जितना संभव हो मेन गेट को बीच में ना बनाकर कोने में बनाना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर पर सीधा प्रभाव नहीं डालेगी, साथ ही मकान की नींव को 2 इंच ऊपर उठवाकर फायदा में रह सकते हैं। नंबर 9, तुलसी का पौधा। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि यदि आप तुलसी का पौधा घर में लगाते हैं और उसका नियमित रूप से पूजन करते हैं तो सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। वहीं वास्तु के नियमों के अनुसार इस पौधे को कभी भी मुख्य द्वार पर न लगाने की सलाह दी जाती है। दरअसल ऐसी मान्यता है कि यदि आप तुलसी का पौधा घर के बाहर रखते हैं तो इस पर हर एक आने जाने वाले की नज़र पड़ती है और कोई भी इस पवित्र पौधे का स्पर्श करता है। इसी वजह से इस पौधे को घर के आंगन में लगाने की सलाह दी जाती है। पीपल का पेड़। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में किसी भी स्थान पर पीपल का पेड़ नहीं लगाने की सलाह दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि यदि यह गलती से भी घर के बाहर या भीतर निकलता है तो घर के लोगों के लिए समस्याएं पैदा कर सकता है। यह पौधा आपको कभी भी घर के मुख्य द्वार पर नहीं लगाना चाहिए। मुख्य द्वार पर लगा हुआ पीपल का पौधा घर के लोगों की उन्नति में बाधा उत्पन्न कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस पौधे को एकांत पसंद होता है, इसलिए जहाँ यह लगा होता है उसके आसपास के लोगों को कई सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि पीपल के पौधे की पूजा से आपको विशेष लाभ मिल सकते हैं, लेकिन इसे घर में लगाने से बचना चाहिए। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय व सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना मात्र है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता, जय श्री राम।